बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पुकीस। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं। अगर आपका भी कभी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से हो या किसी और वजह से, तो आपको आज ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। क्या पता इसको सुनने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए मेरा सुनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना जाया करते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, विपुल नाम का एक लड़का था जो बहुत ही खुश मिजाज किस्म का था। कुछ दिनों पहले ही उसको कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो इतने मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी। कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो कॉलेज में सूनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन विपुल की जिंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता। कोई उससे पूछे तो बताने को तैयार नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि विपुल, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा हाँ जरूर। जब विपुल शाम को टीचर्स के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या शरबत। विपुल ने कहा शरबत। जब टीचर ने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दी, और जब विपुल ने वह शरबत पिया तो एक घूंट पीकर मुंह बिगाड़ लिया और टीचर्स को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा, विपुल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। विपुल ने कहा, लेकिन सर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या। विपुल ने भी यही जवाब और दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही सब बात तो समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर शरबत में नमक ज़्यादा डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है, तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। विपुल के गुरुजी चाहते तो यह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हो सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ आती है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा जिंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब विपुल के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियां बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह की अग्नि में जलते रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान ना मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी तरीका बता देता हूँ। आप अकेले में कागज के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही है। चाहे XYZ कैसी भी बातें हो लिखिए, और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है। बाकी की स्वतः ही निकल जाएगी। अब आपको इस कागज का क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। देखो ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये कारगर है। अब चेक करने के लिए तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यही है, आप मेल हो या फीमेल, ये तरीका दोनों तरफ काम करेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो जो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।